ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेई, एई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। शीट मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं साथियों, जिसमें हम ब्लैंक से किस प्रकार से कप बनाते हैं। ये ब्लैंक था इस प्रकार का और धीरे धीरे इस प्रकार के कप बन जाता है। इसको दबा दिया जाता है और ये नीचे गहराई में चला जाता है, तो इस प्रकार 3D में देखेंगे तो एक कप बन जाता है। ये सब हमने डिटेल में जान लिया था किस प्रकार से शीट ड्राइंग होती है या डीप ड्राइंग होती है। स्ट्रेसेज इन डीप ड्राइंग, डीप ड्राइंग आप कर रहे हैं तो कौन कौन से स्ट्रेस देखने को मिलते हैं। तो डीप ड्राइंग का मतलब ड्राइंग हो रही है, उसमें ड्रॉ किया जा रहा है, शीट को खींचा जा रहा है और उसके साथ स्ट्रेचिंग भी की जा रही है। ड्राइंग और स्ट्रेचिंग दोनों मिलकर डीप ड्राइंग में होती है। डीप ड्राइंग का प्रोसेस कहलाता है। ये सब आपने पिछली वीडियो में डिटेल में देख लिया होगा किस प्रकार से डीप ड्राइंग काम करती है। अब मान लेते हैं साथियों ये कोई ब्लैंक था पहले इस प्रकार का, आपने इसको ड्रॉ कर लिया है। डीप ड्रॉ करने के लिए इसको और गहराई में इस प्रकार ड्रॉ कर देते हैं। अभी एक कप है मान लेते हैं, इतना स्टार्टिंग चल रही है। कितनी बार में एक बार में डायरेक्ट कोई ब्लैंक से आप इस प्रकार का कप नहीं बना सकते या इस प्रकार का कप नहीं बना सकते। उसका प्रोसेस होता है एक बार इतना बनाइए, फिर उसके बाद 2-3-4 बार प्रोसेस रिपीट करते जाइए, तो उसकी भी लिमिट होती है। उसके बारे में भी जानेंगे डिटेल में किस प्रकार से ये सब ड्रॉ किया जा सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं कौन कौन से स्ट्रेस देखने को मिल रहे हैं, कौन कौन सा प्रतिबल इसमें देखने को मिल रहा है। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इस प्रकार से डाई पर रखी हुई होती है, ऊपर से ब्लैंक होल्डर इसको प्रेस करते और पंच नीचे इसको प्रेस करता है, तो इसमें खिंचाव आता सभी तरफ, इसकी शेप साइज चेंज हो जाती, डिफॉर्मेशन हो रहा है इसमें। तो आप कह सकते हैं इसको ब्लैंक होल्डर नीचे कंप्रेस कर रहे हैं। टेंशन इधर खिंच रहा है, इधर खिंच रहा है, तो इसमें इस साइड में टेंशन आ रहा होगा और ऊपर नीचे भी टेंशन आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ भी खिंचाई हो रही है, इसमें खिंचाव हो रहा है, तो टेंशन स्ट्रेस जनरेट हो रहा होगा। तो ब्लैंक कंप्रेस कर रहा है और इसको पंच नीचे खींच रहा है, तो इसमें टेंशन आ रहा है एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में भी टेंशन आ रहा है। तो इस प्रकार से इसमें स्ट्रेसेस देखने को मिल रहे हैं। हमने डिटेल में स्टडी किया था इस एरिया को, जहाँ पर घुमाव है, कर्व दिखाई दे रहा है, उस एरिया को फ्लैंज कहते हैं। जो नीचे स्ट्रेट नज़र आता है उसको वाल कहते हैं, इसको वेस बोलते हैं नीचे वाले एरिया को। तो अब बात की जाए फ्लैंज की। फ्लैंज में क्या नज़र आ रहा है, बाई एक्सियल टेंशन। यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में टेंशन देखने को मिल रहा है और वाई डायरेक्शन में भी टेंशन देखने को मिल रहा है। एंड कंप्रेशन, क्योंकि कंप्रेशन कहाँ मिल रहा है, ऊपर जो ये सी मिल रहा है, कंप्रेसिव लोड लग रहा है इस पर, ब्लैंक होल्डर है, प्रेशर पैड दबा कर रख रहे हैं इसको, तो ये स्ट्रेसेज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब नेक्स्ट आते हैं साथियों वाल की तरफ। क्या वाल में भी ऐसा ही हो रहा है? वाल में तो सिर्फ हमें टेंशन नज़र आ रहा है, तो यही हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। वाल में क्या देखने को मिल रहा है, कौन सा स्ट्रेस देखने को मिल रहा है? यूनी एक्सल टेंशन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन वाला टेंशन इसमें दिखाई दे रहा है हमको। अब जानते हैं साथियों एवरेज रिडक्शन इन डीप ड्राइंग। डीप ड्राइंग आप कर रहे हैं तो किस प्रकार से रिडक्शन किए जा सकते हैं। जैसा आपको बताया था ब्लैंक होता है, ब्लैंक को आप कप करना चाहते हैं या डीप ड्राइंग करना चाहते हैं। ब्लैंक है इस प्रकार से, उससे आप कप बनाएंगे, पहली बार इतना बनेगा, फिर थोड़ा इतनी बार बना सकते हैं और फिर इस प्रकार कप बना सकते हैं। लेकिन इसकी भी कुछ लिमिट होती है, डायरेक्ट आप यहाँ की नहीं आ सकते, तो इसके लिए फ्रैक्चर देखने को मिल जाएगा आपका प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो कुछ सीमाएँ होती हैं, प्रैक्टिकली प्रूव की गई चीज़ें हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं किस प्रकार से रिडक्शन किया जा सकता है, कितना हम मैक्सिमम कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं सुरक्षात्मक ढंग से आप रिडक्शन करते रहें, डीप ड्राइंग करते रहें, एवरेज रिडक्शन इन डीप ड्राइंग, तो फर्स्ट रिडक्शन आप करना चाहें, कोई डायमीटर है उससे आप किसी अन्य डायमीटर का कप बनाना चाहें, फर्स्ट रिडक्शन 50% कर सकते हैं। इतना डायमीटर है आपका, तो जो आप कप बना रहे हैं उसका डायमीटर कुछ इस प्रकार का है, तो ये डायमीटर कितना हो सकता है, ये मैक्सिमम 50% रिड्यूस कर सकते हैं इस डायमीटर से। फर्स्ट रिडक्शन होगा आपका। सेकंड, यदि आपने बना लिया है, डीप ड्राइंग कर रहे हैं तो आप कप से बना सकते हैं, ब्लैंक से बना सकते हैं, तो सेकंड रिडक्शन 30% कर सकते हैं मैक्सिमम। उसके बाद थर्ड रिडक्शन आप करना चाहें 25% कर सकते हैं। फोर्थ रिडक्शन करना चाहें 16% किया जा सकता है, और उसके बाद आप फिफ्थ रिडक्शन भी करना चाहें 13% कर सकते हैं। और सिक्स रिडक्शन आप करना चाहोगे, इतना कर लिया है आपने, तो डायरेक्ट हॉल हो जाएगा, आपका फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका डीप ड्राइंग सफल नहीं हो पाएगा कहीं भी। जैसे पहले ही आप 50% से अधिक कर देंगे तो फेल हो जाता है, 30% सेकंड में करना चाहें इससे अधिक कर देंगे तो फेल हो जाएगा। तो ये लिमिट है, आपको ध्यान में रखनी होती है, और इनसे भी आप दूर रहें सेफ्टी के लिए तो बहुत अच्छा होता है। तो ये मैक्सिमम लिमिट है। जैसा कि यहाँ डायमीटर देख सकते हैं, डी से आप स्मॉल डी की तरफ आ रहे हैं, मान लेते हैं 15 mm डायमीटर है किस चीज़ का, आप 5 mm
कप बनाना चाहते हैं, ब्लैंक का डायमीटर 15 था, 5 mm कप बनाना चाहते हैं तो किस प्रकार रिड्यूस करेंगे। हम जानते हैं फर्स्ट रिडक्शन कितना हो सकता है 50%, तो 15 से हम आ सकते हैं 7.5 की तरफ फर्स्ट रिडक्शन हो गया है। अब इसमें से सेकंड रिडक्शन कितना हो सकता है, सेकंड रिडक्शन 30% हो सकता है, फिर से 30% इसको रिड्यूस कर दीजिए 5.25 हो गया है, तो सेकंड रिडक्शन हो गया है इसमें से। अब हमें रिक्वायरमेंट कितनी है 5.5 से हमें सिर्फ 5 की तरफ जाना है, तो यहाँ पर हमको मैक्सिमम रिडक्शन 25% की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 5 से 5 की तरफ आना है, तो हमको रिडक्शन कितना करना होगा 4.76% रिडक्शन करना होगा, इसमें से -0.25 मात्र आपको डायमीटर कम करना है। ये किस प्रकार से रिडक्शन हम निकालते हैं, तो ये सिंपल मैथमेटिकल प्रोसेस होता है, ये आप देख सकते हैं रिडक्शन किस प्रकार से होगा, ये रिडक्शन आसानी से आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।